ये देखिए हमने लेक्चर नंबर जो है 6 से स्टार्ट किया था, जहां हमने जो है नेव बेस को डिस्कस किया। और नेव बेस में हमने देखा कि हमारे पास एक, उससे पहले जो है हमने एक जो है एग्जांपल आपको प्रेजेंट की थी बाइनरी जो है क्लासिफिकेशंस की, जिसके अंदर हमारे पास मूवीज रिव्यूज थे और उस सेंटिमेंट जो है हमने एनालिसिस किया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, उसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चले, हमने नेव बेस को इम्प्लीमेंट करके देखा कि उसकी मदद से वो किस तरह से, क्या इंटुएशंस है, उसकी कैलकुलेशन मैकेनिज्म कैसा है, और वो बेजियन बेस पे अगर कैलकुलेट करता है तो वो किस तरह से उसको फार्मूलेट करता है, और एंड में हमें जो है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता है नेगेटिव एंड द पॉजिटिव में। फिर पॉजिटिव की जो है अगर हम देखते हैं कि जी वो उसमें जो है प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट हुई है वो अगर बड़ी है तो डेट इज इन फेवर ऑफ जो है वो सेंटिमेंट जाता है पॉजिटिव में। अगर वो नेगेटिव में बड़ी होगी तो वो नेगेटिव से हम उसे लेबल करेंगे। इसी तरह से फिर हमने लॉजिस्टिक्स को रिग्रेशंस को डिस्कशंस की, और लॉजिस्टिक रिग्रेशंस के अंदर ये था कि वो हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेटिव जो है अप्रोच थी। उसमें ये था कि वी आर नॉट जो है कंप्यूटिंग द इंटायर सेंटेंसेस प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, बल्कि हम उसमें से एक जो है कुछ स्पेसिफाइड फीचर्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया था। और उन फीचर्स में अगर आपको याद हो तो उस फीचर्स में हमारे पास पॉजिटिव के लिए था कि पॉजिटिव लेक्सिकॉन की तादाद कितनी है, वो हमने कैलकुलेट कर रही थी पॉजिटिव की लेक्सिकॉन की तादाद। और इसी तरह से हमारे पास क्या था, वो हमारे पास 3 आई थी। नेगेटिव हमने लेक्सिकॉन्स को जो है वो वहाँ से काउंट किया था लेक्सिकॉन वर्ड्स को, और वो 2 थे, सो एंड सो। फिर हमने एक और उसमें हमारी इंट्यूशंस ये थी कि हम लोगों ने जो है इसके जो फार्मूला जो हमने डिस्क्राइब किया था वो हमारे पास ये था कि वाई हैड इज इक्वल टू जो है हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स है W, डेट इज़ द वेट मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज जो है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फीचर्स X, और प्लस जो है हमने एक P जो है वो बाई एस वैल्यूज़ को रखा था। अच्छा, इसके बाद जो है ये था हमारे पास, और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स ऑफ वेट्स था, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, वेट्स होते हैं। वेट्स क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया सारा, कि वो रियल वैल्यूज़ होती हैं, हमारी रियल नंबर्स होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, इंक्रीज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फीचर्स को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। अगर लेक्सिकॉन में है पॉजिटिव है तो उसे इंक्रीज करेंगे, नेगेटिविटी के केस में वो उसे क्या करेंगे, नेगेटिविटीज़ में इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरह से इंटरसेप्ट की बायस की वैल्यूज़ है। अच्छा, अब ये जो सवाल ये था हमारा कि अब ये जो वेट्स की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए कि वो हमारे फीचर्स को क्या करें, इंक्रीज करें। अच्छा, अब एक तो एग्जांपल्स के अंदर हमने बाय डिफ़ॉल्ट आपको खुद से वेट्स दे दिए थे, जिसमें हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशंस को जो है उसी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करवाया अपने इनपुट फीचर्स के साथ, उन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट लिया और उसमें फिर बाई इसको जो एडअप किया। फिर हमने इसके साथ एक एक्टिवेशन फंक्शंस को एडअप किया, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन था और लीनियर फंक्शंस की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो जैसे 0.833 आ रही थी। तो हम चाहते थे कि ये क्या हो, एक पर्टिकुलर बाउंड्री ऑफ द वैल्यूज़ के अंदर बाउंसिंग हो जाए इसकी, यानी 0 और 1 के अंदर आए। और ये इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या था, हम लोगों ने सिग्मोइड फंक्शन को यूज़ किया। ठीक है, और इससे फिर हमने इसी हमारी इस आउटपुट को इस फंक्शन ने क्या कर दिया, 0.69 दे दिया। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा सवाल ये था कि अब क्योंकि हमारे पास जो था उन रिव्यूज़ के जो है वो एक्चुअल्स जो है वो गोल्ड लेबल्स भी मौजूद होते हैं। सपोज यहाँ पर कुछ सम टेक्स्ट है और उसके अगेंस्ट जो है इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं XI से, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर हमारे पास लेबल्स हैं और ये हमारे पास जो है वो सेंटीमेंट हैं। सपोज यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव के लिए वी हैव टू डिफाइन 1 था। अच्छा, अब ये इससे जो है हमारी ये मैपिंग है एक्चुअल में, और हमारा जो अब इसी जो है ट्रेनिंग सेट के ऊपर हमारा जो क्या है क्लासिफायर है, जिसका नाम जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, वो क्या करता है कि वो कंप्यूट करता है इसके अंदर वेट्स और बायस की मदद से, कि वो जो इस आउटपुट के जो है इक्वल जो है या इसके करीब करीब जो है वो इसे क्या कर सके, प्रेडिक्ट कर सके। अच्छा, अब ये क्या है कि हमारे पास क्या हो, इसको वैल्यूएट करने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए कुछ ऐसे फंक्शन होने चाहिए
तो ये देखें कि वाकई जो इसमें ट्रेनिंग में जो है ये अपने आउटपुट के करीब है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें एक फंक्शन की ज़रूरत होगी जो कहलाता है लॉस फंक्शंस। अच्छा, लॉस फंक्शन की डेफिनेशन में हमने ये कहा कि जी यहाँ पर हमारे पास प्रिडिक्टेड और हमारे पास गोल्ड लेबल दोनों मौजूद होंगे। अब हमने इसमें क्या करना होता है, इस फंक्शन के हमने अंदर ढूंढना था डिफरेंस बिटवीन जो है प्रिडिक्टेड फ्रॉम ट्रू जो हमारे पास वह है ये। अच्छा, अब इसके लिए फिर हमने जो है लॉस फंक्शन को डिफाइन किया, और लॉस फंक्शंस को आपने देखा था कि जिसका जो हमारे पास लास्ट था क्रॉस एंट्रोपी, और उसकी हमने प्रॉपर डेफिनेशंस भी दी कि जी वो किस तरह से जो है हमारे पास। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्या होगा, W एंड V होगा, इसी को हम बेस बनाकर जो है वो हम लॉस को देखते हैं कि हमारा लॉस कहाँ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वाई लॉग जो है हमने यहाँ पर डिफाइन किया, और इसके बाद ये हमारा फंक्शन था, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे ये जो वेट्स है इसकी वैल्यूज़ है, अब अगला सवाल ये है हमारे पास कि लॉस फंक्शन भी हमने डिफाइन कर लिया है। अब इस लॉस फंक्शंस को जो है हम लोग एन डायमेंशंस हैं तो एन डायमेंशंस में हम इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं इसका बिहेवियर कि इसका बिहेवियर किस तरह से है। और फिर हमने उसकी इसी बिहेवियर्स की मदद से, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट का जो है कंसेप्ट देना है कि जी हमने स्लोप को फाइंड आउट करना है, और स्लोप के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अगर हमारा वेट जो है यहाँ हमने सेट किया हुआ है इनिशियली फर्स्ट एट्रिएशंस पे, जबकि हमारे पास मिनिमम जो है वो ये है। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशंस का कंसेप्ट है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम हमने तो वेट्स हमारे मूव कर रहा है इस तरह जानिब, और यहाँ पर हमारा लॉस है। तो लॉस स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ है और हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, वेट्स को 0 से करेंगे, और यहाँ पर हमारा था। और ये स्लोप ऑफ लाइन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएशंस कैसे लेते हैं, तो इसका भी मैं साथ साथ आपको कैलकुलेशंस में इंट्रोडक्शन भी देते हैं। तो आइडिया ये है कि अब हमने वेट्स को मालूम करना है कि वेट्स की स्टार्ट में क्या वैल्यूज़ होगी, और फिर हम लोग उसको लॉस को कम करना चाहते हैं तो लॉस को जो है वो सामने रखते हुए फिर हम क्या करेंगे, किस तरह से अपने वेट्स को जो है वो एडजस्ट करेंगे। ये है हमारा आज का लेक्चर, और इसी कॉन्सेप्ट्स को हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा, लॉस के बाद जो है तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था, इसमें सिग्मॉइड फंक्शंस आउटपुट लेयर्स पर हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर वी आर रिक्वायरिंग हमारे पास क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशंस करनी हो, हमारे पास जो है टू जो है वो प्रिडिक्शंस हों, वहाँ पर हम लोग या इसको इम्प्लीमेंट करते हैं येस नो केस के अंदर। और ये हमारे पास जो था पॉजिटिव नेगेटिव था, और इसके बाद क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शंस को हमने डिफाइन कर लिया है। तो आज हम लोग आगे चलते हैं और ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं। ग्रेडियंट फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में किस तरह से ग्रेडियंट को हम यूज़ करेंगे, और स्टोकेस्टिक्स ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिथम है क्या। तो पहला तो सवाल यह है ग्रेडियंट है क्या, पहले हम ये डिफाइन करते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट इज़ अ मेथड दैट इज डिफाइंस द वो डिफाइन करता है हमारे पास के स्लोप ऑफ जो फंक्शंस है उसको जो है वो फाइंड आउट करता है, और उसके बाद जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है, मूव करता है। फिर हम एक एग्जांपल का आज फिर से दोबारा एक एक्सप्लेनेशन देंगे, आप उस एग्जांपल्स को खुद से हल करेंगे बाय हैंड कि हम किस तरह से ये जो है ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग अपने मिनिमम वेट्स जो, और उसके अंदर जो एक हमारा एटा की वैल्यू यानी लर्निंग रेट जो होता है एटा, वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद मिनी बैच ट्रेनिंग क्या होती है, ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट है क्या चीज़, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए ग्रेडियंट डिसेंट इज अ मेथड है एक्चुअली बच्चों दैट फाइंड्स द मिनिमम ऑफ द फंक्शंस बाय फिगरिंग आउट इन विच डायरेक्शंस, यानी इन द स्पेस ऑफ द पैरामीटर थीटा। और थीटा जो है वो डेट इज डिफाइनिंग हमारे पास से किसको डिफाइन कर रहा है, ये हमारे वेट्स एंड हमारी बाइस की वैल्यूज को प्रेजेंट करता है। द फंक्शन स्लोप इज राइजिंग, और फंक्शन जो स्लोप होता है वो आपने अगर जो है कैलकुलस पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि फंक्शन ऑफ स्लोप क्या है, राइजिंग द मोस्ट स्टेपली, कि वो हम क्या होता है हम लोग जो है इन राइजिंग यानी इंक्रीजिंग मैनर्स में जाता है। जैसे अगर ये एक लाइन है, सपोज ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
है हमारे पास, तो सपोज हमारे पास जो है ये उसका हमने जो है यहाँ पर उसको 2 डायमेंशंस में प्रोजेक्ट किया और इसके बाद हम उसका स्लोप देखते हैं तो वो यूं इंक्रीजिंग बढ़ रहा होता है एंड मूविंग द ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब यहाँ पर जो आप इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास सपोज हमने ये इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट की है यहाँ पर इस ग्रेडियंट की, और ग्रेडियंट से हम क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, मिनिमम। अगर वो यहाँ पर जो है पॉजिटिव जा रहा है तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे, तो नेगेटिव करने से वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और गोल इज़ टू ग्रेडियंट डिसेंट इज़ टू फाइंड द ऑप्टिमल वेट्स। और इस ग्रेडियंट डिसेंट का जो पर्पस है, मेन हमारा गोल होता है वो ये है बच्चों के, फाइंड द ऑप्टिमल वेट्स, कि हम लोग जो वेट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी उस एग्जाम्पल के अंदर तो हमने आपको वेट्स खुद ही दे दिए थे और वेट से हमारा आउटपुट ठीक आने लग गया था, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर्स के पास जो है इसको स्टार्टिंग में कोई वेट्स नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिकली उन वेट्स को कैलकुलेट करता है ट्रेनिंग के दौरान, और फिर वो उनको हम जो जिस पे वो फाइनल करता है कि वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमल आ रही है, तो वो हमारे ऑप्टिमल वेट्स कहलाते हैं। तो लिहाजा मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, और इससे वो हमारे पास क्या है, जो हमारी मेथडोलॉजीज है, जो हमारी स्कीम है, वो ये है कि हम अपने लॉस फंक्शंस को क्या कर रहे होते हैं, मिनिमाइज करते हैं, और फिर जो उसको मिनिमाइज करने पे हमारे पास जो वेट्स आते हैं वही हमारे ऑप्टिमल वेट्स होते हैं। तो लिहाजा यहाँ अगर आप देखें तो ये एक हमने जो है यहाँ इक्वेशंस लिखी हुई है। थीटा हैट इज अ न्यू वेट्स, मीन्स द न्यू वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स W एंड द बायस इज इक्वल टू आर्गुमेंट्स मिनिमम आर्गुमेंट्स की बेस पर हम देखेंगे थीटा। यहाँ देखें, इसमें हम एवरेज ले रहे हैं, यानी लॉस फंक्शंस की जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/m से उसे जो है वो m से डिवाइड कर रहे हैं। टोटल सम जो हमारे पास सम आएगा तो वो हमारे पास क्या होगी, एवरेज होगी। तो एवरेज लॉस को हम यहाँ लेते हैं और उसी को बेस बनाकर हम जो है अपने नेक्स्ट जो वेट्स को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें लॉस कॉस्ट एंट्रोफी, और ये हमारे जो है इनपुट है, यानी गोल्ड लेबल्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास उसके फीचर्स हैं, और यहाँ पर ये जो थीटा है, ये थीटा एक्चुअली डिफाइनिंग वेट्स एंड हमारे पास, और क्योंकि यहाँ पर फार्मूले की बेस पे हमारा वाई हैट है, तो वाई हैट को हम वी कैन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वो हमारा वही फार्मूला है, इसको आप माइंड में रखें, प्लस पी। लिहाजा ये जो है एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वेट्स और जो है बाईएस की वैल्यूज है। तो हाउ शैल वी फाइंड द मिनिमम ऑफ द लॉस फंक्शन। अब पहला सवाल ये है कि किसी भी फंक्शंस का मिनिमम आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है देखें ज़रा, ये हमारे पास एक फंक्शंस है लॉस फंक्शंस, और लॉस फंक्शंस को हमने 2D में प्रोजेक्ट किया हुआ है, और प्रोजेक्ट करने के बाद वो एक हमारे पास कर्व है, और कर्व के फॉर्म में हम उसके बाद क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक पॉइंट ले रहे हैं वेट्स, जहां हमने वेट्स को किससे इनिशियलाइज किया हुआ है बच्चों, 0 से इनिशियलाइज किया है। और ये जो 1 आप देख रहे हैं, डेट इज 1 जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ एट्रेशंस को बयान कर रहा है, यानी ग्रेडियंट डिसेंट, यानी मिनिमम वैल्यूज को ढूंढने में हम जितने स्टेप्स लेते हैं उन्हें हर स्टेप्स को 1 एट्रेशंस कहते हैं, और यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है फर्स्ट एट्रेशंस, और ये एट्रेशन यूँ बढ़ती जाएगी यहाँ तक कि वी आर एट द मिनिमम वेट्स पे पहुँच जाते हैं यहाँ पर। और ये हमारा लॉस जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो रफ्ता 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 यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कम हो चुका होता है। तो ये जो है हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स तो डिफाइन कर रहे हैं लॉस को हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास वेट्स हैं हमारे। अच्छा, अब यहाँ देखिए ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम्स आंसर दिस। अब यह बात याद रखनी है, जो हमारा सवाल अभी राइज हुआ था कि फाइंड द, जो हमारे पास मिनिमम ऑफ अ फंक्शन को किस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, तो किसी भी फंक्शन के मिनिमम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम होता है जो आंसर करता है दिस क्वेश्चन बाय फाइंडिंग द ग्रेडियंट, और वो उसके ग्रेडियंट को ढूंढता है। अब ग्रेडियंट क्या होता है, एक्चुअली ग्रेडियंट को जो है ना आम जो है हम इस्तिलाहात में स्लोप से डिफाइन कर सकते हैं। स्लोप, अब स्लोप आपने देखा होगा कि ये टेंजेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, हाइट एंड ओवर विड्थ। ठीक है, ये इसके रेशो से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये आपने जो है वो डेरिवेटिव्स के अंदर पढ़ा होगा, कैलकुलस के अंदर, कि हम लोग जो है स्लोप ऑफ जो है लाइन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है देखें द करंट पॉइंट, और करंट पॉइंट यानी ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन एट द करंट पॉइंट एंड मूविंग द अपोजिट डायरेक्शंस।
अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने के बाद हम उसको मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव में जाएंगे और नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव में जाएंगे। तो ये देखें अच्छा, अब ग्रेडियंट डिसेंट इन लर्निंग रेट, ये हमें तो पता चल गया कि जी ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो हमारे पास एल्गोरिदम होगा जो हमें मिनिमम फाइंड आउट करके देगा। अब नेक्स्ट में है ग्रेडियंट डिसेंट इन लर्निंग रेट। अब वो जो आपने देखा अभी कि हमारे पास जो यहाँ पर हमने उसको लॉस फंक्शंस कर्व को है हमारे पास, और यहाँ पर हम लोग उसका जो है वो ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पर इसको इनिशियलाइज किया था सपोज 0 से, और इसके बाद देखें हमारे पास यहाँ मूव करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो नेक्स्ट हमने मूव करना है, यानी वेट्स के अंदर जो इजाफा करना है या कमी करनी है, उसको हम कहते हैं लर्निंग रेट। अब जो लर्निंग रेट की वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, कि वैल्यूज़ जो है वो क्या होगी, अब ये हमारा सवाल है। तो इसको कैलकुलेट करना है किस तरह से, आइए हम डिस्कस करते हैं इसको। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट, के आपके जो उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट है टू मूव, के कितना आपने मूव करना है इन द ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप, वो आपकी उस वैल्यू ऑफ द स्लोप है। जैसे हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं जो है डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू वेट्स है, यहाँ W क्योंकि हमने वेट से हमारा प्रेजेंट हो रहा है, तो वेटेड बाय द लर्निंग रेट n। और अब हम इसको एक वेटेड जो है लर्निंग रेट जिसका नाम एटा है, हम लोग ये सिंबल से जो क्रिक सिंबल है एटा, इसको हम लर्निंग रेट कहते हैं। इस सिंबल से हम यहाँ क्या करेंगे, उसको वेट देंगे। तो हायर फास्टर लर्निंग रेट मीन्स डैट यू, अगर आप हायर फास्टर लर्निंग रेट अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है यू शुड मूव W मोर ऑन द ईच स्टेप। इसका मतलब है कि जो आपका W जो होगा वो मोर मूव करेगा किसके अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ये देखें बड़ा स्टेप हो गया। अगर आपकी लर्निंग जो हमारे पास ईटा की जो रेट है, ईटा की जो वैल्यू है, वो अगर आपने लर्निंग रेट की ज़्यादा रखी है तो ऑटोमेटिकली वो जो स्टेप ऑफ जो डिसेंट जो है हमारे पास वो क्या होगा, उसमें बड़ा होगा। इस तरह द चेंज वी मेक इन ओवर पैरामीटर इज लर्निंग रेट टाइम्स द ग्रेडियंट द स्लोप इन ओवर सिंगल वेरिएबल। तो ये सिंगल वेरिएबल हमने यहाँ पे एक ही वेट को प्रेजेंट किया है, सिंगल उसी वेट को हम देख रहे हैं। तो इसको हम देखें, ये हमारे पास टी जो है टाइम्स को बता रहा है कि नंबर ऑफ एट्रिशन, ये टी सपोज हमारे पास स्टार्ट में 0 था, तो ये 0+1 यानी सेकंड एट्रिशन में हमारे पास क्या होगा, हम उसी वेट्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हमारे पास लर्निंग रेट, और उसके साथ हम देंगे उसका डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट। तो यूं हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट वेट की अमाउंट आ जाएगी और वो हम उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे, और इसके सेट करने से ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, इस लॉस फंक्शंस क्या हो रहा होगा, मिनिमाइज हो रहा होगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट मल्टीवेरिएट के केस में क्या होगा, यहाँ तो अभी सिंगल एक वैल्यूज थी, और यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारे पास के मल्टी, जैसे हमारे पास वन वेट नहीं है, n डायमेंशंस वेट्स हैं, और फिर हम उन वेट्स की मदद से जो है किस तरह से ग्रेडियंट डिसेंट को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर पार्शियल्स जो डिफरेंशिएशंस का कंसेप्ट है, पार्शियल डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट है, वो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो नाउ लेट अस एक्सटेंड द इंटुएशन फ्रॉम द फंक्शन ऑफ द वन स्केलर वेरिएबल W, कि हम सिर्फ वन स्केलर वेरिएबल W की जगह वी आर इंटरेस्टेड टू द मैनी वेरिएबल्स, यानी वहाँ बहुत सारे वेट्स हैं, क्योंकि एक्चुअली जो हमारी इक्वेशंस हैं वो जो है वो उसमें बहुत सारे वेट्स होंगे, W2 प्लस जो है हमारे पास N2 फीचर्स सो एंड सो। तो बिकॉज वी डू नॉट जस्ट वांट टू मूव द लेफ्ट एंड राइट, और टू डायमेंशंस में तो ये था कि या तो हम लोग जो है वो राइट की तरफ जो है मूव कर रहे थे, या हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे थे। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर n डायमेंशंस है, और अगर हम जो है n डायमेंशंस में इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ यूं इस तरह का जो है हमारे पास क्या बनता है, आउटपुट बनता है। और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा। तो वी वांट टू नो वेयर द n डायमेंशनल्स जो स्पेस है, द n पैरामीटर्स हैं डेट मेकअप द जो है थीटा बना रहे हैं, और वो थीटा मतलब है W and B है हमारे पास, वी शुड मूव, हम किस तरह से मूव करेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पर जो आइडिया है ना वो यूं है एक्चुअली कि अगर आप एक वैली में ठहरे हुए हैं और वहाँ से अगर आप किसी जो है रिवर्स के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से आप मुशाहिदा कर रहे हैं यूं स्लोप है, तो यू हैव टू व्यू 360, यानी आप उस वादी के अंदर यहाँ ठहरे हुए हैं और आपके पास ये जो है तमाम जो है जगह किस तरफ जाती है, स्लोप की तरफ जाती है। तो आप उनमें से जो कौन सी ढलवान यानी स्लोप को जो है वो आप क्या करेंगे, पिक करेंगे। तो ये 360 का जो है एंड डायमेंशन जो है हमें व्यू देता है कि वहाँ से आप ठहर के देखेंगे कि हमारे पास जो है वो स्लोप किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसी डायरेक्शन में फिर आप क्या करते हैं, मूव करते हैं। द ग्रेडियंट इज जस्ट सच अ वेक्टर, और हमारे पास जो ग्रेडियंट होता है एक्चुअली वो क्या होता है, वैल्यूज़ हैं जो हम एक वेक्टर्स में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इट एक्सप्रेसेस द डायरेक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द शार्पेस्ट स्लोप, और वो एक डायरेक्शनल जो है कंपोनेंट ऑफ द शार्पेस्ट स्लोप्स देता है अलोंग ईच ऑफ दिस एंड डायमेंशंस, आपके एंड डायमेंशन जितने भी आपके जो उसमें पैरामीटर्स हैं उनके रिस्पेक्ट से, तो एंड डायमेंशंस में आपको बताता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास डब्ल्यू एंड बी जो है टू हमारे पास जो है यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, और ये डब्ल्यू वेट्स में भी बहुत सारे हैं। डब्ल्यू देखें, वेट्स 1 होगा, वेट्स 2 होगा, वेट्स 3 एंड वेट्स एन तक होगा। इसी तरह से अब हर एक के साथ जो है वो क्या होगा, आपके पास बाई एस की वैल्यूज़ होगी, बाई एस 1, बाई एस 2, सो बाई एस एन तक। तो लिहाजा हमने जो है एन डायमेंशंस जो है के लिहाज से देखना है कि जी हमने उसको क्या करना है, फिर जो हमारा स्लोप होगा दैट शुड बी स्टोर इन द वेक्टर। और इसको हम एग्जांपल से जब करेंगे तो हमें इसकी बड़ी क्लियर समझ आएगी कि एक्चुअली हम किस तरह से ये पार्शियल डेरिवेटिव्स लेकर हम लोग उनको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फाइनल सम अप करके एक मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इफ़ वी आर जस्ट इमेजिंग टू वेट्स डायमेंशन है हमारे पास, जैसे अभी हमने टू डायमेंशन क्या बताया कि जी हमारे पास वेट्स हैं और डब्ल्यू और इसके पास क्या है, बाई एस है। Say for the one weight W and the one bias B है, the gradient might be a vector with the two orthogonal components होंगे इसके अंदर, each which tells us how much the ground slopes in the W dimensions। ये W dimensions में जो है हमारे पास किस तरह से जो है वो स्लोप है हमारे पास, इसी तरह से जो है हमारे पास B डायमेंशंस में देखेंगे हम लोग कि स्लोप हमारा किस जानिब किस डायरेक्शंस में। अच्छा, ग्रेडियंट डिसेंट जो है मल्टीवेरिएट के केस में जो है क्या है, इन एक्चुअल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है बात करते हैं तो पैरामीटर वेक्टर W इज द मच लॉन्गर है कि देन द वन और द टू, यानी उसमें 1 और 2 नहीं है, जितने हमारे पास क्या होंगे हमारे फीचर्स होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग उतने ही उसमें क्या होंगे, वेट्स होंगे। सिंस द इनपुट फीचर्स वेक्टर x कैन बी क्वाइट लॉन्गर, और जो हमारे इनपुट फीचर्स वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाइट बहुत बड़े होते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल तो एग्जांपल्स के केस में हमने 6 बनाए थे, लेकिन इन रियलिस्टिक्स में क्या होगा, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, एट्सेट्रा। तो इस तरह से वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास फीचर्स होते हैं। एंड वी नीड अ वेट्स डब्ल्यू आई, और यहाँ पर हम लोग ये सबस्क्रिप्ट के साथ बता रहे हैं कि हर एक के लिए हमें वेट्स की ज़रूरत है, फॉर ईच एक्स आई, हर फीचर के लिए, यानी जितने भी फीचर्स हैं हर फीचर्स के लिए हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए। फॉर ईच डायमेंशंस वेरिएबल डब्ल्यू आई इन अ डब्ल्यू, तो फिर हमारा जो डायमेंशंस है बन रहे हैं वेरिएबल्स के, डब्ल्यू आई है जो हमारा वेट्स के डायमेंशंस के अंदर है, प्लस द बाईएस, और फिर साथ उसके बाईएस को भी हमने रखा हुआ है कि हर एक जो है जो हमारे पास डायमेंशन है उसके साथ हमने बाईएस को भी जोड़ना है। द ग्रेडियंट विल हैव अ कंपोनेंट, और तो ग्रेडियंट क्या होगा, एक ऐसा कंपोनेंट होगा दैट टेल्स अस द स्लोप विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। और ग्रेडियंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें बताता है कि स्लोप विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल्स के लिहाज से। अभी हमने जो है अभी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास कोई भी फंक्शंस है, अभी अगर वो w के रिस्पेक्ट से देखना है तो हमारा जो भी फंक्शंस है उसको हम w के लिहाज से क्या है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये जो डिफ्रेंशिएशन होती है एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास स्लोप होता है, क्योंकि हम जो है उस फंक्शंस में पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जो है वो टेंजेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है हाइट ओवर विड्थ का रेशो देखते हैं एक्चुअली। तो इसको हम करके भी देखेंगे। नेक्स्ट, एक्सटेंशली वी आर आस्किंग क्या होगा, हाउ मच वुड अ स्मॉल चेंज इन दैट वेरिएबल डब्ल्यू आई इन्फ्लुएंस द टोटल लॉस फंक्शंस एल। अब इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट ये होता है कि देखें जो हमारे स्मॉल एप्सिलॉन चेंजेस हैं
अगर हमारे पास यहाँ सपोज ये हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर सपोज ये जो है वो 2.0 है और ये हमारे पास जो आ रहा है 3.0 है। और हम देखते हैं कि जी नेक्स्ट जो है अगर हम देखना चाहें यहाँ पर पॉइंट इसमें ज़ीरो जो है ओ जो है 1 अगर हम इसमें क्या करते हैं इजाफा करते हैं और जो हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ है उसमें जो है सपोज हो सकता है कि जी 003, यानी ये हमारे पास क्या हो नेक्स्ट 003। तो ये जो चेंज आ रही है ये कितनी चेंज होगी, यहाँ पर जो चेंज आ रही है वो क्या है 3 है। तो इस तरह से जो हमारे पास लॉस फंक्शंस, टोटल लॉस फंक्शंस के अंदर जब हम जो ये हमारे पास सपोज वेट्स हैं, वेट्स की वैल्यूज़ में माइनर सा जो है वो क्या करते हैं चेंजिंग करते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है ऑटोमेटिकली लॉस फंक्शंस में कितना होता है, उसकी टोटल वैल्यूज़ में उसका क्या इफेक्ट होता है, इस चीज़ को हम मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास उसका जो है फार्मूलेशंस आ गई बच्चों। देखें, इन ईच डायमेंशन डब्ल्यू आई वी एक्सप्रेस द स्लोप एज अ पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब यहाँ हमारे पास जो ईच डायमेंशंस है, जैसे हमने वेट्स की बात की है डब्ल्यू आई मीन्स क्या है, एन डायमेंशंस है, 3 वेट्स हो सकते हैं, 6 वेट्स हो सकते हैं, 9 है। वो एक्सप्रेस द स्लोप एज अ पार्शियल डेरिवेटिव। हम यहाँ अपना स्लोप जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव से प्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकल आपने देखा होगा आप ऐसे लिखते हैं यहाँ पर जो है जैसे हमारे पास नीचे जो है डब्ल्यू आई, यहाँ पर हमारा लॉस फंक्शन होगा क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन एल विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई। तो द ग्रेडियंट इज देन डिफाइंड एज द वेक्टर ऑफ दीज पार्शियल्स। तो ग्रेडियंट जो होगा हमारा यानी स्लोप जो होगा वो होगा वेक्टर ऑफ दीज पार्शियल्स, इन तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो वेक्टर्स होगा वो हमारा ग्रेडियंट होगा। वी विल रिप्रेजेंट हम शो करेंगे वाई हैट एज द, क्योंकि वाई हैट हमारे पास क्या है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द एक्स, और हमारे पास गिवंस क्या होंगे, थीटा पैरामीटर्स हैं डब्ल्यू एंड बी, टू मेक द डिपेंडेंसी ऑन द थीटा। और वो हम किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी डिपेंडेंसी जो है वो थीटा पे है यानी डब्ल्यू एंड बी पे है। मोर ऑब्वियसली हम उसको इस तरह से लिखेंगे। देखें, ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये जो थीटा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा की वैल्यूज क्या है, और वो होता है डब्ल्यू एंड बी है, दो हमारे पास ये हमारे पैरामीटर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू वेट 1 होगा, इसी तरह से वेट 2 होगा और वेट n होगा। तो हम इनको 1 बाय 1 क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो है फिर हम फाइनल जो है हमारे पास फाइनल इक्वेशन फॉर अपडेटिंग द थीटा यानी वेट्स की जो नई वैल्यूज है दैट विल बी कंप्यूटेड बाय दिस फार्मूला। और ये फार्मूला क्या होगा, थीटा टी टाइम्स प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा टी माइनस जो है एटा, और इसके बाद जो है ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट्स का जो आएगा वो हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारे पास जो है अब ये मैथमेटिकल तो हमने जो है इसको डिस्कस कर लिया। अब इसकी मजीद जो अच्छी जो है हमें समझ उस वक्त आएगी जब हम इसकी वर्क एग्जाम्पल करेंगे। तो अब हम इसकी वर्क एग्जाम्पल से पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि वहाँ पर उस जो हमारा लॉस फंक्शन था जो हमने कैलकुलेट कर लिया था, उस लॉस फंक्शंस को जो है हम लोग इसके साथ किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू अपडेट थीटा, यानी हमारे वेट्स एंड द बायस की वैल्यूज को अपडेट करना है, वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ द ग्रेडियंट लॉस फंक्शंस की हमें डेफिनेशंस मिली। एंड फॉर द लॉजिस्टिक रिलेशंस के लिए द क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन क्या था, वो ये था। देखिए लॉस क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, पैरामीटर है वो हमारे वेट्स एंड बायस है, इज इक्वल टू है हमारे पास वाई लॉग एंड स्मॉल सिग्मा डब्ल्यू मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट एक्स इनपुट्स प्लस बी, और इसी तरह से जो है हमारे पास प्लस 1 माइनस वाई लॉग 1 माइनस स्मॉल सिग्मा है मैट्रिक्स जो है हमारे पास वेट्स की प्रोडक्ट ऑफ इनपुट एक्स प्लस बी। ये हमारा जो है ये भी हमने प्रूव किया और इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था। अब हम इसको बेस बनाकर जो है हम अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग इसी
फंक्शंस की जो हमारी आउटपुट होगी उसको हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करवाएंगे इन n डायमेंशंस के अंदर, और फिर हम उसके अंदर क्या ग्रेडियंट हमारा स्लोप को फाइंड आउट करेंगे, और स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए वी आर रिक्वायरिंग सा पार्शियल डेरिवेटिव। तो इन टर्न टू द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शंस, इस फंक्शंस के जो है डेरिवेटिव्स जो हैं बनाने के लिए फॉर द वन ऑब्जर्वेशन वेक्टर x के लिए क्या होगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वहाँ तो n डायमेंशन है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से हमने पिछली के एग्जाम्पल के अंदर ओनली वन वेक्टर ऑब्जर्वेशंस ली है, इसी तरह से हम यहाँ पर भी जस्ट वन लेंगे ताकि मैथमेटिकली हम बाय हैंड जो है उसको कैलकुलेट कर लें और हमारा कंसेप्ट जो है वो क्या हो, क्लियर हो। अच्छा, अब यहाँ देखें पार्शियल्स जो हमारे पास जो है डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शंस कोएफिशिएंट ट्रॉफी है ओवर द डब्ल्यू जे, यानी वेट्स के लिहाज से हम देखेंगे तो ये हमारे पास उसकी एक जो है हमारे पास जो है डेरिवेटिव आ गया है, जो कल हमने हमारे पास बता रहा है कि स्मॉल सिग्मा डब्ल्यू वेट स्टार्ट इनपुट एक्स जो है प्लस बी माइनस वाई, और ये इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्स जे के साथ, तो हमारे पास वो क्या निकल आएगा, उस पर्टिकुलर वेट्स का क्या मिलेगा, हमें डेरिवेटिव जो है मिल जाएगा। इन द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल वेट्स डब्ल्यू जे, यानी डब्ल्यू जे जो हमारा एक सिंगल इस वक्त जो है वेट है, रिस्पेक्ट एज द वेरिएंस सिचुएशन वैल्यू है, डिफरेंशिएशन बिटवीन द ट्रू वाई एंड द ओवर एस्टिमेटेड वाई, और इसके बाद जो ये हमारे पास है इस वक्त डिफरेंस जो है हमारे पास लॉस फंक्शन की शक्ल के अंदर, वो हमारी ट्रू वैल्यूज और एस्टिमेटेड वैल्यूज का है फॉर दैट ऑब्जर्वेशंस, और मल्टीप्लाई बाय होता है करस्पॉन्डिंग टू इनपुट वैल्यूज ऑफ एक्स जे, और फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विद द इनपुट वैल्यू एक्स जे, जो ये जो आपने हमारा फीचर था उसी से हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये उसका डेरिवेटिव है। ये अब कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो इसको हम ड्राइव भी करेंगे इंशाल्लाह एंड में जा कर के, ये फार्मूला हमारे पास आया कहाँ है, लेकिन फिलहाल क्योंकि जो है वो आपको अगर वो जो है कैलकुलस का भी डिफ्रेंसिएशंस भी याद नहीं है तो आप उसको रिवाइज करिएगा, लेकिन आप यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमें हर हालत में याद होना चाहिए, और इसको ड्राइव करने का पूरा जो है हमारा मैथमेटिकल जो है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हम देखेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट करके हम अपनी आउटपुट ले सकते हैं, तो लिहाजा आप इसको जो है ना ज़रूर याद कर लें। अच्छा, अब आ गया स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम कैसे बनेगा। अगर हम कंप्यूटर में उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर इसको जो है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को एल्गोरिदम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे और वो कैसे हमें कैलकुलेट करके देगा। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट इज एन द ऑनलाइन एल्गोरिदम है दैट मिनिमाइज करता है द लॉस फंक्शन को बाय कंप्यूटिंग इट्स अ ग्रेडियंट, यानी लॉस फंक्शंस को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, और तरीक़ेकार क्या अपनाता है, वो इसका ग्रेडियंट जो है कैलकुलेट करता है आफ्टर द ईच ट्रेनिंग एग्जांपल, हर ट्रेनिंग एग्जांपल के बाद, एंड नॉचिंग सक्यू इन द राइट डायरेक्शंस, और फिर ये गलत लिखा हुआ यहाँ पे थीटा आएगा हमारे पास, इन द राइट डायरेक्शंस में एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, और उससे क्या होता है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट में मूव करता है। अब ये इसका फंक्शन है हमारे पास, देखें स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंडेंट लॉस फंक्शंस रिटर्न करेगा हमें एक थीटा की वैल्यूज, थीटा की वैल्यूज मतलब हमारे वेट्स एंड बाइस की वैल्यूज है। तो वेयर एल इज द लॉस फंक्शंस, यहाँ पर जो एल सिंबल्स यूज हो रहा है बच्चों वो लॉस फंक्शंस के लिए है, एफ इज द फंक्शन पैरामीटर्स बाय थीटा, और उसके जो ये लॉस एफ फंक्शंस है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, थीटा है, और थीटा आपको पता है कि वो हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू बाई वेट्स है हमारा मैट्रिक्स है, और एक जो है हमारे पास स्केलर वैल्यूज सारे के लिए वेक्टर की शेप में है एंड डायमेंशंस की वो है बी बाई एस की वैल्यू, एक्स इज द सेट ऑफ द ट्रेनिंग इनपुट, और ये हमारे ट्रेनिंग इनपुट्स की वैल्यूज है, हमारे फीचर्स हैं x1 x2 xn तक। इसी तरह से y इज द सेट ऑफ द ट्रेनिंग आउटपुट्स, लेबल्स हैं हमारे पास y1 y2 तो यहाँ जो है सबस्क्रिप्ट में जो है इस पे ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में हमने 1 जो लिखा हुआ है दैट इज इंडिकेटिंग ओवर फीचर्स, एग्जांपल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है स्टार्ट पे हमारा जो वेट्स होंगे ना हम उन्हें इनिशियलाइज करेंगे, ये देखें किसे 0 से रिपीट करेंगे अनटिल डन, उस वक्त तक ये रिपीट होता रहेगा कि हम लोग जो है ना स्पेसिफाइड ना कर लें जो हमारे जो हैं जो हमारे पर्टिकुलर वेट्स हम अपने कैलकुलेट ना कर लें। अच्छा, फॉर ईच ट्रेनिंग ट्रिपल्स के अंदर देखें ये अब जो है ना सुपरस्क्रिप्ट पे आपने देखा हर एक ट्रेनिंग ट्रिपल्स जो होगा वो सुपरस्क्रिप्ट आई, यानी हमारी हर एग्जांपल 1 है तो ऑटोमेटिकली उसके करस्पॉन्डिंग 1 ही जो होगा लेबल होगा।
इसी तरह से हमारा 2 है तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, लेबल्स भी 2 होगा। तो यहाँ पर हम लोग, आपको पता है कि इसको हम जब हम अरे में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग से होता है, लिहाजा हमारे पास फॉर ईच ट्रेनिंग ट्यूपल्स जो होंगे वो सुपरस्क्रिप्ट से इंडिकेट होंगे। रैंडम ऑर्डर में हम उनमें से पर्टिकुलर ट्रेनिंग बैच उठाएंगे, मिनी बैच, और मिनी बैच को मैं आज लास्ट में भी डिस्कस करूँगा कि हम किस तरह से जो है वो सेट्रिफाइड मैकेनिज्म में जो है वो क्या करते हैं, अपना बैच लेते हैं और उस बैच के ऊपर फिर हम अपना ग्रेडियंट को कंप्यूट करते हैं और नेक्स्ट हम अपने वेट्स को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो ऑप्टिमल क्या होगा, फॉर रिपोर्टिंग हाउ आर वी डूइंग ऑन दिस ट्यूपल्स, और इसके बाद कंप्यूट करेंगे हम लोग एस्टिमेटेड आउटपुट वाई हैट, यानी हम अपना उसको जो है वो जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था उसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर एस्टिमेट करेगा वाई हैट जो हमारे पास है लेबल्स को, और उस लेबल्स को बेस बनाते हुए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गोल्ड लेबल्स के साथ जो है उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा लॉस फंक्शन, कंप्यूट द लॉस एल, और ये बेस करेगा जो आपके यहाँ पर जो आ चुके हैं एस्टिमेटेड लेबल्स और आपके जो ट्रू लेबल्स हैं उन दोनों के, और वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि लॉस फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट होता है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप ग्रेडियंट को कैलकुलेट करेंगे, और ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, ये देखें ग्रेडियंट्स ऑफ द लॉस फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी उन जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसकी बेस पर आप देखेंगे उस ग्रेडियंट को कैलकुलेट करेंगे, और फिर आपके पास वो जी में जो है वो आ चुका है, और उसी को बेस बनाते हुए फिर आप क्या करेंगे, एओर्टा जो है लर्निंग रेट वो आप उसको सेट करेंगे, कोई रैंडमली वैल्यूज हो सकती है 0.55, 0.05 हो सकता है या 0.01 हो सकता है, और फिर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे और एग्जिस्टिंग जो पहले जो थीटा यानी वेट्स की वैल्यूज हैं उनमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यूँ आपके पास नए वेट्स आ जाएंगे और वो वेट्स आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। इट्स सो सिंपल। अभी हम जब वर्क एग्जाम्पल कर लेंगे तो ये सब सो क्लियर हो जाएगा कि ये सारी क्या बातें हैं मैथमेटिकली जो हमने लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें, स्टॉक जो डिसेंडेंट एल्गोरिथम है स्टेप 1 में करेगा, कंप्यूट द लॉस इज यूज्ड फॉर द रिपोर्ट हाउ वेल वी आर डूइंग ऑन द करंट ट्यूपल्स, यानी पहले उसे लॉस फंक्शंस वो बेस बनाते हुए लॉस को कैलकुलेट किया, द एल्गोरिथम कैन टर्मिनेट व्हेन इट इज कन्वर्ट कर देगा, यानी ग्रेडियंट लेस देन एक वैल्यूज है हमारे पास पी से प्रेजेंट की है, और व्हेन द प्रोग्रेस ऑफ द हर्ड, यानी मजीद वो आगे जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, यानी वो एक इसको देखें इसमें ना ये आपने मिनिमम और मैक्सिमम मैक्सिमा का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो ये मिनिमम होता है, मिनिमम से अब नेक्स्ट जो है मजीद जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी नेक्स्ट जो है वो आप स्लोप नहीं है, नीचे मूव नहीं कर सकते, तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो 0 से प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं होता, तो लिहाजा यहाँ पर जो है मजीद प्रोग्रेस नहीं होगी। तो व्हेन द लॉस स्टार्ट्स गोइंग अप टू द हल्ट आउटसेट तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें जी, लर्निंग रेट जो है ईटा इज अ पैरामीटर होगा दैट मस्ट बी एडजस्टेड, जिसे हम हर दफ़ा क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। इफ़ इट इज़ डू हाई, अगर आप इसको डू हाई रखेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया, द लर्नर विल टेक द स्टेप दैट आर डू लार्ज, तो वो जो हमारे उसके स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे स्लोप्स में। ओवर शूटिंग्स द मिनिमम ऑफ द लॉस फंक्शन, तो ओवर शूट करेगा एकदम से जो है उसमें क्या होगा, हमारे लॉस फंक्शन में कमी आएगी। इफ इट इज टू लो, अच्छा नेक्स्ट, इट इज कॉमन टू बिगन द लर्निंग रेट एट द हायर वैल्यूज। अच्छा, स्टार्ट में जो है हम लर्निंग रेट को क्या कर रहे हैं, हायर वैल्यूज देते हैं, देन स्लोली डिक्रीज करते हैं, सो इट कैन बी द फंक्शन ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट बात है आपने याद रखनी है, we can ask how can we just start the learning rate at the high values and then slowly decrease it, और फिर उसको कम करेंगे, so that it can be the function of the iterative k, क्योंकि हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो iterate करता है k times of the trainings में, and you will sometimes see the notations of the जो है eta k to means at the value of the learning rate at the iterating k, यानी learning rate की जो values है वो हर iterations पर क्या रही है। अब ये हमारी वर्क एग्जाम्पल है, इससे हमें बहुत अच्छा जो है चीज़ों की समझ आती है कि मैथमेटिकल जो चीज़ें लिखी गई हैं वहाँ पर हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम वर्क एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम मैनुअली खुद बैठ के उसको हल करते हैं
देन दे आर वेरी डेफिनेटली हमें पता चलता है कि वो क्या है और उसकी मैथमेटिक्स क्या उसकी जो है बिहाइंड होनी है। तो अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको देखें। लेट अस वॉक थ्रू अ सिंगल स्टेप ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिथम। हम लोग ग्रेडियंट डिसेंडेंट का जो है एक स्टेप कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपने इस एग्जाम्पल के अंदर, and we will use the simplified version of the example discussed in the single observation x। और जो हमने पहले जो है 10 सिचुएशंस केस में और उसके बाद हमने क्रॉस एंट्रोपी के केस में जो एग्जांपल लिया है वही हम यहाँ लाएंगे, और उसी की वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की हुई हैं उन्हीं को हम यहाँ क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। वो इज़ द करेक्ट वैल्यूज इज y इज इक्वल टू 1। और जो हमारे पास उसमें केस था उसमें जो उसकी लेबल की वैल्यूज थी वो क्या थी, 1 थी। 1 मीन्स क्या था, पॉजिटिव था, रिव्यू, एंड विद ओनली 2 फीचर्स। और उसके अंदर जो थे 2 फीचर्स हमारे थे, और एक फीचर क्या था, x1 जिसकी वैल्यूज 3 थी, और वो ये था काउंट ऑफ द पॉजिटिव लेक्सिकॉन वर्ड्स था बच्चों। इसी तरह से x2 जो था दैट इज द सेकंड फीचर एंड इट्स द वैल्यू इज द 2। और ये था काउंट ऑफ द नेगेटिव लेक्सिकॉन वर्ड्स, और यहाँ पर हमने नेगेटिव लेक्सिकॉन वर्ड्स को क्या किया था, काउंट किया था। अच्छा, अभी 2 फीचर्स को हम बेस बनाते हैं और अपने वेट्स देखते हैं, और वेट्स को जो है हमारे पास जो है स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो इस स्लाइड पर देखिए। लेट अस assume the initial weights and the bias in the theta are all set to 0। हम उसे क्या करेंगे, ये जो हमारा थीटा पैरामीटर्स हैं उनमें क्योंकि वेट्स एंड बाइस है तो वी आर स्टार्ट सेट करेंगे इसको 0 से। एंड द इनिशियल लर्निंग रेट जो है ईटा जो हमें इज 0.1। तो इसको हम किससे स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट 0.1। तो यहाँ देखें W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू B, ऑल थ्री इज इनिशियलाइज विद द 0 बच्चों। ईटा इज इक्वल टू 0.1 और इसको हमने किससे इनिशियलाइज कर लिया, 0.1 से कर लिया। ओके, द सिंगल अपडेट स्टेप्स रिक्वायर्ड दैट वी कंप्यूट द ग्रेडियंट। अब हमें क्योंकि अब स्टेप कितने उसमें अपडेट करना है, क्या ये वाकई हमारे जो है वो ठीक है हमारा वेट्स की वैल्यूज या नहीं, इसके लिए हमें ग्रेडियंट्स को देखना है और उसमें कितना हमने जो है डिके करवाना है या इंक्रीज करना है पर है। तो लिहाजा मल्टीप्लाइड बाय द लर्निंग रेट, और ये हमारा फार्मूला जो भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हमारे पास देखें ईटा, और यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या चाहिए, ईटा चाहिए। और इसके बाद जो है हमारे नए वेट्स बनेंगे उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट t+1 के साथ। अच्छा, अब ये जो है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, in our mini example there are the 3 parameters हैं, so the gradient vector has the 3 dimensions। तो इसका मतलब है हमारा gradient vector में क्या होगा, 3 dimensions होगा for W1 W2 and बाईस के लिए P। we can compute the first gradient as follows। अब ये देखें हमारे पास gradient जो है फर्स्ट gradient हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, W, B है यानी gradient of weights and the bias है। तो यहाँ देखें partials डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शंस विद रिस्पेक्ट पार्शियल जो है हमारे पास वेट 1। इसी तरह से हमें चाहिए पार्शियल्स जो है डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंड W2। इसी तरह से हमें चाहिए पार्शियल्स जो है डेरिवेटिव B, ठीक है, और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू B। अच्छा, अब हमने इसकी इक्वेशंस हमारे पास मौजूद थी ये, और यहाँ पर देखें वही किया कि यहाँ पर जो है क्योंकि W1 है तो लिहाजा ये किसके इसके साथ इनपुट हमारा फीचर्स क्या है, x1 है। यहाँ देखें हमारे पास ये x1 फीचर्स आ गया। इसी तरह से W2 के साथ जो है हमारा W2 है, इक्वेशंस वही थी, ये जो है W.x प्लस B, और इसके बाद माइनस हम करेंगे इसमें हमारे ट्रू वैल्यूज ऑफ द लेबल्स को, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विद दी इनपुट वेक्टर्स के अंदर जो हमारा पास जो है फीचर 1 के साथ। इसी तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट जो है पार्शियल्स ये जो है डेरिवेटिव ले सकते हैं हमारे पास W2 के लिहाज से, और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमारा इनपुट जो फीचर है वो x2 है। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। आपको याद है स्टार्ट में W एंड जो था 1 एंड W2 एंड B जो था वो इनिशियलाइज हुए 0 के साथ। तो लिहाजा यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे 0, और इनकी वैल्यूज क्या थी, इसकी वैल्यूज थी 3 एंड 2। x1 जो था वो 3 था और x2 जो था वो 2 था। तो हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। अच्छा, अब जब हमने इसको पुट किया क्योंकि हमारे पास जो है वेट्स क्योंकि 0 है
तो लिहाजा 0 जब हमारा जो है 3 के साथ हो, चाहे वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये उसको क्या कर देता है, फैक्टर को 0 कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें करस्पॉन्डिंग वो क्या आ चुके हैं, 0 आ चुके हैं। इसी तरह से बच्चों यहाँ देखें 0 आ गया है। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या आ चुका है, क्योंकि जो हमारे पास जो था वेट्स की तमाम वैल्यूज क्या थी, 0 थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक्टिवेशन फंक्शन इम्प्लीमेंटेड है, तो अब आपने यहाँ पर एक्टिवेशन 0 का जो है वैल्यूज लेनी है। इसको आप खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्योंकि सिग्मॉइड है, तो उसकी वैल्यूज थी 1/1 प्लस यूलर रेज माइनस जी है, और माइनस जी की वैल्यू जो इस वक्त आ रही है वो 0 है। तो लिहाजा आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1/1 2.71828 और रेज माइनस जो है 0। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, डेट इसको देखेंगे कि 1 की इक्विवेलेंट है, तो आपके पास आएगा 1 + 1, तो 1/2 हो जाएगा, और ये जवाब आएगा 0.5। इसको आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये स्टेप को ना भूलिएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर 0 भी आ चुका है तो लिहाजा इसका मतलब ये नहीं कि 0 हो जाएगा, बल्कि क्योंकि हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन इम्प्लीमेंटेड है एक्टिवेशंस के अंदर, लिहाजा हम सिग्मॉइड फंक्शंस के उस वैल्यूज को पर्टिकुलर उस फार्मूले की बेस पर हम जो है क्या करेंगे, उसको कंप्यूट करेंगे। और जब मैंने इसको कंप्यूट किया तो 0.5 आया। अब देखें यहाँ पर 0.5 आ गया, 0.5 - 1, तो एक्चुअली हमारे पास वैल्यू जो आप कहना चाहिए -0.5। इट्स ओके, समझ आ गई। तो अब आप इसको यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे में। तो ये देखें -0.5, और इसके साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यूज को, x की वैल्यूज ट्रू, क्योंकि ये वाइज आपकी ट्रू जो है वो लेबल्स की वैल्यूज थी, और ये हम लोग देख रहे थे प्रोबेबिलिटीज ऑफ y इज इक्वल टू 1 गिवन x, याद हो तो। लिहाजा इसमें इसकी वैल्यूज 1 नहीं थी, तो लिहाजा वाइज को जो डेट इज रिप्लेस विद द 1 हुआ यहाँ पर। क्लियर होगा, इसकी भी समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर ये आ गया, अब x1 x2 की वैल्यूज हैं। अब हम उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि क्या जवाब आता है। तो यहाँ पर देखें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 था, और एक मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया बच्चों। नेक्स्ट -1.5 और -1 क्लियर हो गया। और नेक्स्ट में हमारे पास जो है बाई एस के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, जो जस्ट इसका वही जवाब आ गया -0.5। तो ये मल्टीप्लाई होके आ चुके हैं अपने फीचर्स के साथ, और ये हमारे पास नेक्स्ट जो है आ गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ कैन वी कैलकुलेट द ग्रेडियंट। अभी देखें हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर्स बन चुका है, दैट इज हैविंग द 3 डायमेंशन। तो यहाँ देखें कितनी वैल्यूज हैं बच्चों, 3 वैल्यूज हैं, -1.5, -1.0, -0.5। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आप इसमें प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के सिनेरियोज जो हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई। इसके बाद देखें नाउ दैट वी हैव अ ग्रेडियंट, अब हमारे पास ग्रेडियंट आ चुका है। वी हैव टू कैलकुलेटेड इट एंड वी कंप्यूट द न्यू पैरामीटर्स वेक्टर्स। जो है अब हम लोग जो है θ1, जिसको सुपरस्क्रिप्ट पे जो 1 लिखा है, इसका मीन्स है कि पहले वाली जो इटरेशन थी वो क्या थी तो फर्स्ट इटरेशन, लेकिन वी हैव टू जो है डिफाइन इट्स जो है वो हमने थीटा रेज जो है वो ओ से इसको प्रेजेंट किया है। इसको हम नॉट भी कहते हैं, थीटा नॉट। और इसके बाद जो है फर्स्ट लिखा, तो इट मीन्स कि अब सेकंड इटरेशन स्टार्ट हो चुकी है, और अब हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट इज द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से ऑपोजिट डायरेक्शंस में हम लोग मूव करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास आ चुका है, और यहाँ पर जो है इटा की वैल्यू जो थी वो आपने देखा था 0.01 थी। तो अगर आप इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यूज बनेगी वो थी बना आपको वो वैल्यूज दिखा देते हैं 1 मिनट पहले से ज़रा। यहाँ पर देखें, ये देखें 0.1 थी, ठीक है। ये ईटा यानी लर्निंग रेट्स ईटा की वैल्यू जो थी वो 0.1 थी। तो अब उसी से हमें वहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर क्योंकि माइनस है और यहाँ पर पॉइंट आ चुका है, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस माइनस से क्या होगा, प्लस होते गए, तो 0.15 आ गया। और नेक्स्ट जो है सेकंड डायमेंशन में 0.1 है, थर्ड डायमेंशन में 0.05 हो गया। ये अब आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट दीज आर वेट्स वैल्यूज दैट विल बी अपडेटेड एंड गेट्स न्यू आउटपुट आप देंगे, और यहाँ पर आपका जो लॉस क्या होगा वो कम हो चुका होगा। तो देखें, सो आफ्टर द वन स्टेप ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंट द वेट्स हैव शिफ्टेड टू बी 0.15 पे चले गए। पहले क्या थे, स्टार्ट में 0 थे और W2 भी 0 था, लेकिन अब वो क्या आ चुका है 0.1 है, और बाई एस की वैल्यूज क्या हो चुकी है 0.5।
और ये फिर क्या इंडिकेट कर रही है, नोट दैट दिस ऑब्जर्वेशन एक्स हैपन्स टू बी द पॉजिटिव एग्जाम्पल। इसका मतलब है कि ये क्या है, पॉजिटिव एग्जाम्पल है। एंड वी वुड एक्सपेक्ट आफ्टर सीइंग द मोर नेगेटिव एग्जाम्पल्स को हम देख सकते हैं हाई आउटकम्स होगा, क्योंकि आपके पास, आपको याद हो कि ये जो W1 वेट्स है एक्चुअली दैट इज रेलिवेंट टू दी फीचर्स X1 और X1 फीचर्स इंडिकेटिंग कर रहा था कि पॉजिटिव लेक्सिकॉन वर्ड्स उसके अंदर हमने काउंट किए थे। तो लिहाजा ये वेट आपने देखा कि ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है और इसके बढ़ने से पता चला कि वो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स की तरफ क्या है, मूव करवा रहा है। तो ऑब्वियसली इसी तरह अगर आप नेगेटिव कोई वर्ड्स का देखते हैं रिव्यूज़, तो वहाँ आप देखेंगे कि आपका W2 वुड शिफ्ट टू द नेगेटिव वैल्यूज में क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मिनी बैच। ये हम लोग फिर नेक्स्ट करेंगे, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपका जो है मैं नेक्स्ट ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसको अच्छे से सुनेंगे। दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट थोड़े से है कॉन्सेप्ट्स, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको उसकी अच्छी समझ आ सके। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसे अच्छे से जो है ना आपने सुनना भी है। और मज़ीद जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ कुछ लिंक्स भी शेयर कर लूँगा, आप उन वेबसाइट्स पे जाके मज़ीद जो है इन कंसेप्ट को जो है वो अच्छा सुन सकते हैं। मुख्तलिफ जो हैं वो हमारे वेल नॉन वर्ल्ड्स के लोग हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एनजी है, फ्रेडमैन्स है, तो इनके लेक्चर्स भी आप लोग भी सुने। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अभी जो है इसके बाद अटेंडेंस लगवाता हूँ मैं, ज़रा इसको स्टॉप कर ले ज़रा।